हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.7 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर है। दो पार्ट है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 गिवन है एंड राइट मीनिंग यूनिफॉर्म। फर्स्ट पार्ट का डायमेंशन लिख लेते। आपको रेडियस ऑफ कोन, रेडियस आपको आर 6 सेंटीमीटर एंड हाइट दैट इज आपको 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब जस्ट वैल्यू लगाना है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आपको आर स्क्वायर दो बार हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू एंड हाइट 7। इसी जगह वैल्यू लगाना कंप्लीट है। अब जस्ट सिंप्लीफाई। 7 कैंसिल हो गया, 3 एंड 6 कट के 2 है। डिनोमिनेटर सारे रिमूव हो गया। एक बार लिख लेते, 22 इंटू 2 इंटू 6 है। नाउ 22 इंटू 2 6 12 है। 22 इंटू 12 आपको होता है 264, यानी कि वॉल्यूम आपको हो रहा है 264 सेंटीमीटर क्यूब। इसी जगह फर्स्ट पार्ट का जब आप कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। रेडियस आर आपको 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब जस्ट वैल्यू लगाएंगे। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 एंड हाइट आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फर्स्ट आपको 3 एंड 12 कट के 4 आ गया, 7 एंड 3.5 कट के 0.5 हो गया। डिनोमिनेटर सारे रिमूव हो गया। जस्ट एक बार कॉपी कर लेते। 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। नाउ 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 होता है 110। ठीक है। ये जगह डेसिमल है तो इस जगह डेसिमल 11 आ गया। जस्ट एक प्लेस खत्म हो गया। 11 इंटू 35 इंटू 4 क्या होता है? 35 इंटू 4 ये आपको 140 होता है। ये जगह डेसिमल है तो ये आपको आ जाएगा, एक प्लेस खत्म होके 14 आ जाएगा। नाउ ये 14 आ गया एंड 11 इंटू 14 क्या होता है? 11 इंटू 14 आपको मल्टीप्लाई करके 154 हो रहा है। 154 यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड पार्ट का जवाब 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स of a conical vessel with radius 7 centimeter and slant height 25 centimeter। ये फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का हाइट
12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। आपको कैपेसिटी फाइंड करना है लीटर्स में। स्टूडेंट ध्यान रखे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, आपको आंसर देना है ये लीटर में है। ठीक है, ये कोन है, कोन का ये आपको स्लैंट हाइट है, ये आपको रियल हाइट है, ये रेडियस है। एल स्क्वायर स्लैंट हाइट एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो फर्स्ट हमें वॉल्यूम फाइंड के लिए रियल हाइट एच फाइंड करना है। तो एच फाइंड के लिए क्या होगा, एच इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको वैल्यू लगाया जाए। आपको एल आपको 25 है, ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस आर 7 है। 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625 होता है। 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 है। इसको सब्ट्रैक्शन में होता है 576। 576 आपको 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि 576 का रूट आपको 24 है, यानी कि हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। अब हम वॉल्यूम का आइडेंटिटीज में पुट कर सकते हो। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h है, ये आपको कौन का वॉल्यूम है। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू और आपको 7 दो बार लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू हाइट 24। ठीक है, फर्स्ट 7 कट गया, 3 एंड 24 कट के 8 है। नाउ 22 इंटू 7 और 8, 7 8 जो 56 होता है। ठीक है, 56 इंटू 22, ये आपको हमने मल्टीप्लाई करके देखा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम हो रहा है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ आपको आंसर देना है इन लीटर, यानी कि इसको 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। इसको हम 1000 से डिवाइडेड कर देंगे, 1 3 1 2 1 2 3 2 डिवाइडेड 1000, ये आ जाएगा आपको 1.232 लीटर। ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम आपको आ गया 1.232 लीटर। इसी जगह फर्स्ट पार्ट का जवाब कंप्लीट हो रहा है। सेकंड पार्ट, आपको स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर और हाइट आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। स्लैंट हाइट एंड हाइट गिवन है, आर फाइंड करना है, तो आपको आर इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट किया जाए। एल आपको 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर आपको 169 माइनस 12 स्क्वायर 144, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन में हो रहा है 25, रूट 25 तो 5 आ गया। आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अगेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जस्ट वैल्यू लगाया जाए। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आर का स्क्वायर दो बार लिखना होगा, एंड एच आपको 12, इसी जगह वैल्यू सारे लिखा गया है। नाउ 3 12 कट के 4 और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको लिखा जाएगा एक बार 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4/7। नाउ 22 इंटू 5 क्या होता है, 20 इंटू 5 110,
4 इंटू 5 20 अपॉन 7। ये दोनों प्लस देखो 11 इंटू 2 क्या होगा 22। 2 जीरो और लग गया, दैट इज वॉल्यूम आपको 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हमें लीटर में आंसर देना है तो इसको 1000 से डिवाइड किया जाए। वॉल्यूम इज इक्वल टू 22007 एंड ऑल्सो 1000। फर्स्ट 2 जीरो वर्टिकली खत्म किया जाए, एक बार कॉपी किया जाए। 2 जीरो 22 अपॉन 7 इंटू 10। नाउ 11 एंड 10 काट के किया 22 एंड 10 काट के 11 अपॉन 5, दैट इज 11 अपॉन 5 7 जा 35। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 11 अपॉन 35 लीटर। सेकंड पार्ट का जवाब आपको 11 अपॉन 35 लीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर if volume is 1570 centimeter, find the radius of the base, use pi is equal to 3.14 है। कंसेप्ट इस प्रकार, वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, बेस का रेडियस आपको फाइंड करना है, यानी कि इसी जगह से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। फर्स्ट गिवन जो है एक बार लिख लेते, हाइट ऑफ कोन, height of cone h is equal to 15 centimeter, volume of cone 1570 centimeter cube, pi is equal to 3.14 and radius हमें फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको लिखते, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H है, दैट इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर, H आपको 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1570। ठीक, फर्स्ट 3 और 15 काट के 5 एक बार लिख लेते सारे। 3.14 इंटू 5 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ी रीअरेंज करके लिख दिया। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड मल्टीप्लाइड है, राइट में जाके वो डिवाइड होगा। फर्स्ट हमें 1570 को लिखेंगे, नीचे आपको 3.14 एंड ऑल्सो नीचे 5 है। इस लाइन छोड़ के और एक बार लिख लेते। नाउ 1570 314, ऊपर आपको 100 कर देते, नीचे आपको एज इट इज 5। ठीक है, इसी जगह आ गया। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखे, 3.14 का बाद 300 आपको 14 का टेबल में कोई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आते आते कोई 314 इंटू 5 आपको हो जाता 1570। इस टेबल में कोई बार आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि जगह में सीधा काट के 5 लिखेंगे एंड 5 और ये 5 गया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया एंड आर इज इक्वल टू 100 का रूट आपको √10 100 दैट इज इक्वल टू 10।
यानी कि रेडियस ऑफ बेस जो आपको फाइंड करना है, रेडियस ऑफ बेस 10 सेंटीमीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48.5 centimeter cube, find the diameter of its base। पहले जैसे क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है। कोई ना कोई सॉल्यूशन इसी जगह से स्टार्ट होगा। फर्स्ट गिवन डायमेंशन लिख लेते। हाइट आपको, हाइट स्मॉल h 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम V is equal to 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई हम लिख सकते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 48 पाई। ठीक है, फर्स्ट बोथ साइड पाई पाई हम कैंसिल कर देते हैं। बचे टर्म है 1/3 r स्क्वायर h इज इक्वल टू 48। अब h को वैल्यू लगाते हैं। 1/3 r स्क्वायर h आपको 9 इज इक्वल टू 48। 9 और 3 कट के 3 r स्क्वायर है। ठीक है, नाउ 3 r स्क्वायर इज इक्वल टू 48। r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 48 और ये मल्टीप्लाइड है, राइट में जाके डिवाइड होगा। 48 और 3 कट के 3 16 जा 48। r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, r इज इक्वल टू रूट 16, देयरफॉर r इज इक्वल टू 4 4 जा 16, तो 4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ बेस जो हमें चाहिए इसी जगह लिखते, डायमीटर ऑफ बेस आपको 4 इंटू 2, रेडियस का डबल 8 सेंटीमीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 5, ए कोनिकल पिट of top diameter 3.5 meter is 12 meter depth. What is its capacity in kiloliters? कंसेप्ट है, एक कोन का डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है, इसको कैपेसिटी किलोलीटर में आपको फाइंड करना है। फर्स्ट डायमेंशन लिख लेते। डायमीटर आपको d इज इक्वल टू 3.5 मीटर, रेडियस होगा 3.5 अपॉन 2 मीटर, डेप्थ आपको व हाइट आपको 12 मीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखा जाए वॉल्यूम ऑफ पीट आपको V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h है। अब जस्ट वैल्यू लगाना है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r आपको 3.5/2
दो बार लिखना है, स्क्वायर है, एंड हाइट आपको 12, ठीक है। फर्स्ट आपको 3 और 12 काट के 4, एंड 4 और 2 काट के 2, 2 एंड 2। एक बार इसको टोटल लिख लिया जाए। ऊपर आपको 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5, नीचे ओनली 7, ठीक है। ये बचे टर्म है। 7 और 3 पॉइंट काट के 5 7 जा 35, तो ये आपको क्या होगा, 0.5 होगा। इस साइड लिखते 0.5 है। नाउ 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, ठीक है। आपको सारे डिनोमिनेटर खत्म है। 22 इंटू 5 क्या होगा, 22 इंटू 5 110 होता है। जगह डेसिमल है, एक डेसिमल, तो दैट इज 11। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई में आपको 11 इंटू 3.5। नाउ 35 इंटू 11 में होता है 35 एंड 35, 583। नाउ इसका वैल्यू हो रहा है 38.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको 38.5 मीटर क्यूब है। नाउ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर्स है। तो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होगा 38.5 किलो लीटर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आपको आंसर